अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अफसा के गार्डन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास मोरपंखी का प्लांट है और ये प्लांट मैंने नर्सरी से परचेज़ किया था और ये प्लांट मुझे 100 रुपये का बताया था उन्होंने, और ये मैंने 60 रुपये का लिया क्योंकि मैंने काफ़ी सारे प्लांट लिए थे अपने नर्सरी से। उस नर्सरी से अपने काफ़ी सारे प्लांट मैंने परचेज़ किए, तो उन्होंने मुझे 60 रुपये में फिर ये दे दिया। जब मैंने उनसे बार्गेनिंग की थी, मैंने कहा कि मैंने इतने सारे प्लांट लिए हैं तो मैं 100 का या 80 का नहीं लूँगी, मैं 60 रुपये के प्लांट लूँगी। तो मुझे फिर उन्होंने 80 रुपये का दे रहे थे, मैंने 20 कम करके दिए और मैंने फिर ये 60 रुपये का ही लिया, तो मुझे वो दे दिया इन्होंने। और अब मैंने अपने फिर ये 2-4 दिन अपने मैंने ऐसे ही गार्डन में यूँ ही रख दिए थे बिना इनको रिपोर्ट किए। और इस प्लांट को मैंने फिर इस 10 इंची के गमले में शिफ्ट कर दिया था और काफ़ी अच्छे से अभी ये ग्रो हो रहा है। और इस प्लांट को मेरे तकरीबन 1.5-2 महीने होने जा रहे हैं और ये काफ़ी बुशी प्लांट हो रहा है और काफ़ी अच्छे से अभी ये मेरा ग्रो भी हो रहा है। देखिए, आपको ग्रीन ग्रीन सी ऊपर को दिख रही होंगी, ये लाइट ग्रीन सी येलोइश सी, शायद कैमरे में इतना ख़ास नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये मेरी ग्रोथ कर रहा है अब और बहुत ही अच्छा होता है। और मोरपंखी के बहुत सारे हेज बनाए जाते हैं, ब्यूटीफुल से इसमें कार्टून्स बनाए जाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जितना बड़ा आपका ये होगा। और गार्डन में काफ़ी खूबसूरती लाता है ये प्लांट और काफ़ी ग्रीनरी लाता है ये प्लांट और काफ़ी प्यारा प्लांट है, बहुत काफ़ी हार्डी प्लांट है ये और 10-20 साल चलने वाला प्लांट है। जैसे आप इसे अगर आप अपने गार्डन में मिट्टी में लगाएंगे तो फिर तो इसको केयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप ऐसे ही चलने देना है, बस ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये कोई खाद वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मांगता है ये प्लांट। अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो आपको फिर इसकी सॉइल मिक्सर तैयार करनी पड़ेगी और 1 महीने के अंदर अंदर ही इसको प्लांट को खाद पानी देना होगा आपको, क्योंकि जो ज़रूरी है गमले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खाद वगैरह डालने की, देने की। तो इसकी मिट्टी आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं जिस तरीके से मैं तैयार करती हूँ। तो आपको 2% इसकी सॉइल मिट्टी लेनी है, 2% मिट्टी लेनी है, 2% रिवर सैंड लेना है आपको, 2% इसमें कोकोपीट लेनी है और 2% आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लेनी है। चार चीज़ें हो गई हैं इसमें। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड है तो साफ फंगिसाइड डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आप हल्दी भी डाल सकते हो उसके अंदर। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है, साफ का फंगिसाइड वो भी अच्छा होता है, और नहीं है तो हल्दी डाल दीजिए। 1 चम्मच हल्दी डाल करके सॉइल मिक्सर अच्छे से बना के मिक्स करके आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए, प्लांट को लगा दीजिए और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। फिर 1 महीने बाद इसमें गोबर की खाद डालिए और इसमें पानी का ध्यान रखना है हमेशा। इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपको और ज़्यादा कम भी पानी नहीं देना है कि हमको ये दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा ही मिट्टी हमारी ड्राई हो गई है, पूरा गमला सूख गया है मिट्टी का। तो आप उसमें इतना भी वो मत करिएगा लेट पानी देने में। तो आपको सॉइल मिक्सर आपका बनाना बता दिया है मैंने और पानी की भी बात मैं बता रही हूँ। तो इसमें आपको पानी तभी देना है जब बिल्कुल मिट्टी ऊपर से 2 इंची तक आपकी ड्राई हो जाए। तो आपको या तो फिर पता चल रहा है तो ठीक, नहीं तो एक कोई डंडी वगैरह लेके उसको मिट्टी में डाल करके चेक कर सकते हो, या फिर आप उंगली से भी चेक कर सकते हो। भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। मैंने अभी इसमें पानी डाला हुआ है और कल से मेरा इसमें पानी डला हुआ है। मेरा ये छाए में रखा हुआ है, इंडोर में रखा है मैंने ये प्लांट। सुबह की 2 घंटे की धूप लगती है बस मेरे इस प्लांट को। तो आप इसे पानी की भी बात मैंने आपको बता दी है, पानी कब देना है इस प्लांट को। और चलिए अब और बात बताती हूँ मैं आपको। इसमें अगर आपको कटिंग लगानी है इस प्लांट की तो ये कटिंग नहीं लगती है इस प्लांट की। अगर इसमें सीड्स बनते हैं, सर्दियों में इसके सीड्स बनते हैं, तो आप इसके सीड्स कलेक्ट करके रख लें और इसे फिर अप्रैल मई अप्रैल में आप इसको लगा सकते हैं सीड को। सीड इसकी ग्रो कर सकते हैं और 1-1.5 महीने के अंदर इसके सीड ग्रो हो जाते हैं। या फिर आप
11वें महीने में लगा सकते हैं, साल के लास्ट महीने में, अक्टूबर सितंबर में इसमें भी लगा सकते हैं। इसके सीड 2 मंथ में ही लगते हैं ये इसके सीड, जो कि बहुत अच्छे से आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये सीड से ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। और मैंने काफ़ी बार इसकी कटिंग लगाने की कोशिश की है, मेरी सक्सेस नहीं हुई है, तो मैंने काफ़ी जगह देखा भी है कि इसकी कटिंग नहीं अच्छे से लगती है हम लोगों से। तो आप सबसे आसान और इजी मेथड तो यही है, इसके सीड कलेक्ट करिए और सीड इसके लगा दीजिए अक्टूबर सितंबर में, तो काफ़ी अच्छे से वो ग्रो हो जाते हैं और आपके पास न्यू प्लांट्स बन जाते हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट होते हैं। मैं इस बार ऐसे ही करूँगी अपना, मैंने जब इसमें सीड्स बन जाएंगे तो मैं उनको ऐसे ही रहने दूँगी, उनको कलेक्ट करके अपना सीड मैं अपने मिट्टी में लगा दूँगी। तो मैं अपना न्यू प्लांट इसी तरीके से ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरी कटिंग कोई भी सक्सेस नहीं हुई है आज तक भी। 2 साल से मैं कटिंग लगा रही हूँ मोरपंखी की, और सभी मेथड से मैंने चेक किया है लगा करके, लेकिन नहीं लगी है। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। और दोस्तों, ये इस प्लांट को आप आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हो। या आउटडोर जो है, इस प्लांट को अगर आपका मिट्टी में गार्डन में लगा हुआ है तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी जब हो जाती है, इसमें गमले में लगा हुआ होता है और पूरे दिन की आपके इस प्लांट को धूप लगती है तो इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं, झुलसने लगती हैं, जलने लगती हैं, और फिर धीरे धीरे आपका ये प्लांट ख़राब भी हो जाता है। तो आपको 3-4 घंटे की धूप या 4 से 5 घंटे की आप इस प्लांट को धूप दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और 7-8 घंटे की धूप ये गमले में सहन नहीं करेगा इस प्लांट को, फिर इसी वजह से 2-3 घंटे या 3-4 घंटे तक की आप धूप दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देना, वरना आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। मैं अपने इस प्लांट को, मेरे 2-2-3-2-2.5 घंटे की धूप लगती है मेरे, और ये प्लांट मेरा इन प्लांटर के पास ही रखा हुआ रहता है, तो इन्हीं वजह से मेरा ये सेफ़ है और काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हैप्पी गार्डनिंग।